मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड मैं लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरी जो पार्ट फर्स्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट जो 5 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया था उसको उसके बाद 6 से लेकर के 15 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले होंगे उनको आपको नोट कराऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले होंगे वो मैं लास्ट में एकदम दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ ना समझ में आए या कोई भी चीज़ अगर जिस चीज़ की कमी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगले वीडियो में उसको मैं देखूँगा कि उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। और किसी भी शिकायत के लिए आप या किसी भी सुझाव के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लिख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का ये जो सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड, इसमें हम पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। तो विभाज्यता के नियम में पहला नंबर आता है शायद 6 से विभाज्यता का नियम। 5 तक तो मैं बता दिया था। तो 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, तो देखिए कोई भी नंबर, पहली बात तो वो सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर सम संख्या है यानी और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी वो संख्या 3 और 2 से विभाजित होने चाहिए। तो 2 से विभाजित कब होंगी वो सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी, उसमें कोई दो राय। बस इसमें ये देखना है कि डिजिट का सम यानी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए बस, ठीक है। तो इसको लिखते इस तरह से हैं कि यदि कोई संख्या 3 और 6, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी, यानी इसका ये मापदंड है कि वो संख्या जो है 2 और 3 से, ठीक है। तो मान लीजिए एक संख्या हम लिखते हैं, देखिए एक संख्या लिखते हैं, जैसे 6 लिख दिए या 3, ठीक है, 5 फिर 1 फिर 3, ठीक है। और ये मान लीजिए 3 नहीं है 4, ठीक है, और 4 है इधर 2, ठीक। ये संख्या हम, तो ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये देख रहा है। तो देखिए पहली शर्त है हमारी 2 से विभाजित हो। तो देखिए ये जो है इसके इकाई के अंक में क्या है, 2 है। तो 2 एक सम संख्या, ठीक है। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि इस संख्या के इकाई के अंक में 2 है, मतलब ये 6 जो देखिए 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, मतलब ये मैं बता दूं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8। मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको 2 से विभाज्यता का नियम जो मैं बताया हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इस संख्या के इकाई के अंक 2 है,
अतः यह संख्या 2 है। अतः यह संख्या सम संख्या है, सम संख्या है और यह 2 से विभाजित हो जाएगी। और सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीव्यू में लिखे देता हूँ। और यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगी। यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी इस संख्या की इकाई के अंक में 2 है। अतः यह संख्या सम संख्या है और यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि देखिए, अंकों का योग यानी 3 + 5 + 1 + 4 + 2 कितना है? देखिए 5 3 8 1 9 9 4 13 13 2 15। देखिए 15 जो है ये 3 से विभाजित है कि नहीं? तो ये 3 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 3 से विभाजित है, विभाजित हो जाएगा। अतः यह संख्या 3 से भी अतः यह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। अब देखिए, जब 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो लिखना चाहिए कि अतः संख्या 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, हो जाए। यानी किसी भी संख्या के 6 से विभाजित होने का जो मेन फंडामेंटल इसका बेसिक जो फार्मूला है या बेसिक जो रूल है वो यही है कि वो संख्या, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए, यानी इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then number is also divisible by 6, ठीक है। वो नंबर 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो ये 6 से विभाज्यता का नियम हो गया। तो 6 से विभाज्यता का नियम दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम जो है वो इतना टफ है, इससे अच्छा है कि उसको आप संख्या को विभाजित कर लीजिए, लेकिन फिर भी उसके जो 2-3 जगह मैंने नियम पाए हैं या मैं जो पढ़ा हूँ उसको मैं बताए देता हूँ। आप हो सकता है कि आपके काम आ जाए, बाकी वो छोटी छोटी संख्याओं के लिए देखिए, अगर कोई भी संख्या, इसमें 2 नियम मेरे को मिले हैं, कई बुकों में मैं ढूंढा हूँ, उसमें 2 ही मेरे को नियम मिले हैं। पहला नियम ये है कि यदि कोई संख्या, पहला नियम, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या, यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या, ऐसा लिखिए, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, ठीक है ना, 6 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती, ठीक है। अब ये समझिएगा विभाजित हो जाती है, यानी आप क्या करेंगे, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, यानी 6 टाइम रिपीटेड 6 टाइम्स, यानी अगर 2 लें
कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 और 2। अब इसको चेक कर लेते हैं ये 7 से विभाजित है कि नहीं। ठीक, तो देखिएगा 7 से 7 3 जा 21, 1 आया, 7 1 जा 7, 5 आया। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए 2 आया, 7 7 जा 49, फिर कितना आया? अब देखिए इसमें कितना आएगा? 12 में 3 आएगा। ठीक, अब ये 2 उतरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28। ठीक, फिर ये 4 बचा, यहाँ 2 आया, 7 6 जा 42। देखिए कितना डिवाइड हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो 7 से डिवाइड हो जाती। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 7 ही ले लीजिए, 8 ही ले लीजिए, 1 ही ले लीजिए, अगर कोई किसी भी तरह की संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। और ये संख्या कुछ और नंबरों से डिवाइड होती है। मैं इसको लिख के रखा हूँ, जैसे 3 7 11 13 37, यानी 6 टाइम्स की जो रिपीटेड नंबर है वो किससे डिवाइड होती है? 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, और 13 से भी, और 37 से भी डिवाइड होती है। मतलब इनसे भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगी, 37 से, 11 से, 13 से और 37 से। 3 7 11 13 और 37। अब इसका दूसरा रूल, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दूसरा नंबर ये है कि यदि किसी संख्या ठीक के इकाई के अंक में अंक को छोड़कर इकाई के अंक शेष बची संख्या में ये मैं अपने शब्दों में लिखा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको समझ में आए अच्छे से। ये किसी संख्या की इकाई है, यहाँ पे किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या को इकाई के अंक के दुगने से घटाने पर संख्या 7 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, 7 से विभाजित हो जाती है। यानी ये रूल भी थोड़ा कठिन है। इससे अच्छा है कि उस संख्या को डिवाइड करके जल्दी से देख लो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 4 6, ठीक है। अब ये देखिए, इसको रिपीट करें, यानी 24 माइनस 6 का दुगना 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 है। ये संख्या 6 से डिवाइड 7 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को हम क्या लिख लें, 56 7, ठीक है, या इसको ऐसा लिख लें 59 7, ठीक है, या कुछ भी 56 7 ही लिख लें। ठीक, अब देखिए 56 तो ये ऑलरेडी 7 से डिवाइड है, और माइनस 14 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। अगर ये डिवाइड है तो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखें, 86 या 88 और इधर 2, ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए इसको क्या करिए, 88 माइनस 4 करिए, कितना आएगा? ये देखिए इकाई का हम छोड़ दीजिए और इसका डबल कर दीजिए, तो 88 में 4 माइनस किए तो कितना? 84 आया। अब देखिए संख्या 7 से डिवाइड है, डिविजिबल है कि नहीं?
तो देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो ये नंबर भी 7 से ये डिविजिबल नहीं होगी और ये डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 84 ये डिविजिबल ये भी होगी, ठीक है। 42 आया तो ये भी डिविजिबल होगी, ये नहीं होगी, और ये भी डिविजिबल हो जाएगी क्योंकि 84 आया, ठीक है। तो ये नियम काफ़ी कठिन है और इसको तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वो डिवाइड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कठिन है। इसको अगर कहीं भी रिपीटेड नंबर आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो 7 से भी होगा, 3 से भी होगा, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसको याद करने से अच्छा है तो हम डिवाइड करके ही देख ले तो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो ये किसका नियम हो गया? 7 से विभाज्यता का नियम है। ये 7 से विभाज्यता का नियम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम चलते हैं। तो देखिए इसमें 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या, ठीक है, अगर किसी भी संख्या में के अंत में 3 जीरो यानी 000 हो, ठीक है, और देखिए यदि किसी संख्या के अंत में, ठीक है, 3 शून्य हो, 3 शून्य हो या अंत के 3 अंक यानी पीछे से 3 अंक, अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, ठीक है, 3 शून्य हो या अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 3 जीरो, जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं 2 और यहाँ पर 1 2 3 जीरो लिखते। अब चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो सीधे ये फैक्ट है, 3 जीरो आप गिने तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी करने की, आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ना डिवाइड करने की, सीधे लिख दीजिए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद देखिए और कोई संख्या मान लीजिए लिखे 1 8 4 और मान लीजिए 8 आए, ठीक है। अब देखिए इसके इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 4 है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको क्या देखना है? अंत के 3 अंक। तो देखिए अंत में 3 अंक, देखिए अंतिम 3 अंक, ये देखिए अंतिम 3 अंक क्या है? 8 4 8। तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 8 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यह 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। अतः संख्या कौन सी? 4 6 5 1 8 4 8 भी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 8 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि संख्या तो वही है, ये तो हम उसका पार्ट डालेंगे, विभाजित हो जाएगी। बस हमको पीछे ये 3 अंक देखना है, विभाजित हो जाएगी। ये हो गया विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है।
अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 9 के विभाज्यता का नियम की बात करता हूँ मैं। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि देखिए, नौ से विभाज्य कोई नंबर कैसे हो, जैसे 3 का आप पढ़े हैं ना, 3 से विभाज्यता का नियम, उसी तरह से है 9 का विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए, यानी 9 की टेबल में 9 को 9 9 दूनी 18 ऐसे आ। तो लिखिए इसका रूल क्या है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती, यानी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि सीधे हमको क्या करना है, अंकों का योग करना है। जैसे मान लीजिए आप 3, 4, 5, 6, 8 लिखे, ठीक है। अब देखिए इसके अंकों का योग कितना है। जैसे ये लिखिए 3 + 4 + 5 + 6 + 8। ये मैं अपने से ले रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चन सेट रहेगा पहले से ही कि वो 9 से विभाजित होनी चाहिए, अगर होगी तो, और नहीं होगी तो नहीं होगी। इसमें देखिए 4 3 7 5 12 12 6 18 18 8 26, देखिए ये नहीं आता, ठीक है। अब यहीं पर एक और हम लिख दें, एक संख्या, ये एक भी ला दें, ठीक है। ये देखिए 1 ला दी। अब देखिए ये संख्या विभाजित है कि नहीं, तो इसमें एक और जोड़ दी, तो ये कितना आ जाएगा? 27 27 आ गया। अब देखिए 27 नाव के पहाड़ों में आता है ना, ठीक है। यानी हम कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिखेंगे कि 27 जो है, 27 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, अतः संख्या, कौन सी संख्या? 34 56 81, 34 56 81, 34 56 81 9 से विभाजित हो जाएगी। 81 9 से विभाजित हो जाएगी। बस इतना हमको चेक करना है। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जब करवाऊंगा मैं, कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। बीच में कोई नंबर मिस कर देता है, वहाँ स्टार दे दिया है, एक्स दे दिया, तो ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पूरा ये रूल, बस पहले आप जानिए रूल, इसके रूल्स क्या क्या है और कैसे कैसे इसको डिवाइड करते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको पूरा देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। देखिए 9 से विभाजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर 10 की विभाज्यता का नियम, तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? पहले मैं ये पूरे रूल लिखा देता हूँ। इन रूल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको 1-2 बार आप समझ लीजिए। देखिए कोई बात अगर आप अपने से पढ़ेंगे उतना कम समझ में आती, लेकिन अगर कोई समझा दे, वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? 10 से विभाज्यता का नियम सीधा सीधा है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो
तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। बस इतना देखना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। 10 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम 5000 लिखे, ठीक है, या 50 लिखे, या 500 लिखे, या 650 लिखे। देखिए सब में हमको देखना क्या है, 0। तो देखिए 0 से विभाज्यता का नियम, देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, अंत का 0, बस इकाई का अंक का 0, ये भी 0 है ना, सब में 0 है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, 10 से विभाजित हो जाएंगे, 10 से विभाजित हो जाएंगे, यानी सबके इकाई के अंक बस को देखना है। इकाई का अंक अगर सबका 0 है तो सभी नंबर क्या होते हैं, 10 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक डेसिमल का जब मैं बनाऊंगा वीडियो इसमें, तो इसका बहुत रोल है, 10 से विभाजित करना और 10 से गुणा करना, 100 से इंटू करना, तो उसके बारे में बड़े अच्छे से बताना पड़ेगा। तो उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा टफ होता है और समझ में भी कम आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कठिन है, 11 से विभाज्यता का नियम, इसको थोड़ा ढंग से समझना। इसको पहले मैं छोटे छोटे अंकों से लेता हूँ। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम ये है इसका कि यदि किसी संख्या के अंक सम, ठीक है ना, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है ना, घटाना अगर 0 या 11 के टेबल में आए, ठीक है ना, पहाड़ा में आए, ये मैं अपनी भाषा लिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, जिससे आप मतलब सरल से सरल तरीके से, यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का घटाना, ठीक है ना, या माइनस अगर 0 या 11 के पहाड़ा में हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, 11 से विभाजित हो जाती है। अब देखिएगा, मान लीजिए एक संख्या लिए 6
2 6 8, ठीक है ना, 2 6 8 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए एक संख्या हम इसको चेक करना चाहते हैं कि भाई 11 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ की नहीं, 1 ये 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, समसमान स्थान कौन से हैं, ये है और ये है, इन दोनों का योग करिए। देखिए 6 2 8 आएगा, 8 धन 2 बराबर 10 आएगा। और विषम अंकों के स्थान, विषम अंक ये है तीसरा और पहला। देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से देखिए। इन दोनों के अंकों के स्थानों का जोड़ यानी 6 धन 4 बराबर 10। अब इसका घटाना यानी माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो यह संख्या यहाँ पे लिखा है 0 या 11 के पहाड़ा में, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। बस इसमें इतना देखना है, अतः यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अंकों के स्थानों, सम अंकों के स्थानों और विषम अंकों के स्थानों का जो प्लस है, उन दोनों के माइनस करने पर अगर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 की टेबल में आना चाहिए। जैसे इसको हम अगर डिवाइड करके देखें, देखिए डिवाइड करके देखते हैं 26 84, ठीक है, बिना भाग के हम बता दें 11 से डिवाइड, 11 दूनी 22 हुआ। देखिए 4 आएगा, 11 चौक 44, 4 आया और ये 44, 11 चौक 44, 244 आ गया, यानी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिए 5 6 7 8 9, ये हो 5 6 7 8 9। अब कोई संख्या हमारे पास आ गई, अब देखिए इसको गिनिए, इनके अंकों के स्थान, यहाँ से गिनना नहीं है, स्थान देखना है। एक ये पहले स्थान पर है, पीछे से देखिए इधर से कहीं से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इधर से भी लिखिए, 1 2 3 4 5 आया। यानी जो सम स्थान में है, सम स्थान में कौन कौन से हैं, देखिए 4 2, तो इसमें विषम स्थानों की संख्या ज़्यादा है, उससे उसको पहले कर लीजिए, या कोई उसका रूल नहीं है। देखिए 6 सम अंक में, आइए 8 बराबर कितना हो जाएगा, चलो अब विषम स्थान पर देखिए 5, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 9, तो देखिए कितना होगा 7 5 12 12 9 21, ठीक है। अब देखिए 21 से 14 घटाइए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 11 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, 0 आता है, नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बस इतना चेक करना है, और इस तरह से 11 का विभाज्यता का नियम। अब देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 12 से विभाज्यता का नियम ये है, इसका पर्टिकुलर देखिए। अब देखिए कोई भी नंबर हो, अगर उसके फैक्टर, यानी जैसे 12 है, 12 का फैक्टर 4 और 3 है, यानी कोई नंबर अगर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 15 का है कि अगर कोई भी नंबर 3 और 5 यानी 3 और 5 दोनों से अगर विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से इसके हैं रूल। जैसे 21 का देखना है कि अगर कोई संख्या 7 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह 21 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 25 का है और 35 का है कि अगर 7 5 से कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो ज़्यादातर संख्याएं जो है वो 35 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए उनके फैक्टर को देखते जाना है और उसको जितना वो है तो यहाँ पे, लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं कि उसको एक नियम बना के नहीं रखें। जैसे मान लीजिए 42 है, ठीक है, तो 42 किससे डिवाइड है, 7 और 3, 4 2 6 आएगा, 7 से भी 7 4 42 होता है और 3 से भी विभाजित है तो 21 से भी विभाजित हो जाएगा।
लेकिन और कोई नंबर जो 7 और 3 से डिवाइड हो, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि मतलब 21 से विभाजित हो जाए, क्योंकि उससे छोटी नंबर भी तो हो सकती है, जैसे 14 हो जाएगा, लेकिन 14 7 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है, मतलब उसके फैक्टर जो है 7 और 3 से अगर विभाजित हो गए तो संख्या भी जो हो जाएगी 21 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 15 का होगा, इसी तरह से 12 का होगा, तो उसको एचसीएफ एलसीएम में जब पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये डाउट। लेकिन इतना 11 तक ही हमारा जो है वो सॉलिड है और इसका रूल है, इसके बाद आप विभाजित करके देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूँ तो उनको देख लेते हैं पहले, इसके बाद कई सारे क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें और बतानी हैं, जैसे पूर्ववर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या क्या होती हैं, नंबर सिस्टम, संख्याओं को लिखने का नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडिया सिस्टम, गामा इंसर्ट करना, उनको शब्दों में लिखना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं इसके बारे में, पहले इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड क्वेश्चन है उनको, या तो आपको देखिए क्लास 6 की जो मैथ है, ठीक है, क्लास 6 की मैथ में चैप्टर 3 में ये विभाज्यता का नियम जो दिया हुआ है अच्छे से, तो उसको अगर आप देखेंगे शायद 3.2 एक्सरसाइज है, तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे भी देखेंगे, या तो आपके पास कोई मैथ की हो, कंपटीशन की मैथ की बुक हो, उससे आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं पूर्ववर्ती परिवर्ती में आता हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन देख लें। देखिए 31, 25, 32, 17, ठीक है, 31 संख्या, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है 31, 32, 35, 17 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, ठीक है, में 2 के स्थानीय मानों, 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो ये स्थानीय मान का हो गया, इसको स्थानीय मानों, इसको विभाज्यता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय मान का तो पहले वीडियो में हो गया है, और विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो अब देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, पहला ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन क्या है, देखिए 21, 90, 24, ठीक है, नहीं 22, 306, 22, 306, दूसरा ऑप्शन है 22, 31, 6, 22, 31, 6, तीसरा ऑप्शन है देखिए 22, 31, 8, 22, 31, 8, और चौथा ऑप्शन है 22, 308। अब देखिए 4 संख्या है हमारे पास, अब इसमें से 12 से कौन सी विभाजित होगी। तो इसका रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 12 से विभाजित कब होगी, जब 3 और 4 दोनों से विभाजित। तो देखिए ये तो लास्ट के 2 अंक, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम के 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंतिम के 2 अंक 6 हैं, तो 6 4 से विभाजित नहीं है, यानी ये संख्या पहले ही कट गई, 3 से करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी संख्या देखिए 16 है, ये 4 से विभाजित है। अब इसके अंकों का योग देख लीजिए, 2 धन 2 धन 3 धन 1 धन 6, ठीक, तो कितना आया 2 2 4 3 7 1 8 8 6 14। देखिए ये 3 से विभाजित है क्या, नहीं है, इसको भी छोड़िए आप। अब दूसरी बात करते हैं,
इसमें देखिए 18 है तो 4 से नहीं है विभाजित, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हमको चेक करना है कि ये कौन सी। अब देखिए इसको बात करते हैं। ठीक है, अंत में क्या है 8 है, 8 से विभाजित, ये 4 से विभाजित है, यानी 4 से विभाजित हो गया। अब अंकों का योग देख लीजिए, अंकों का योग कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 2 धन 2 धन 3 धन 0 धन 8, तो देखिए कितना हो जाएगा 8 3 11 तो 13 2 15, यानी ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 3 से विभाजित है, यानी ये 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित, तो यानी ये संख्या जो होगी 12 से भी विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, ये इसका आंसर होगी, विभाजित होगी, ये इसका आंसर। ठीक है, यानी इसमें कंडीशन देखना है कि कौन कौन सी 2 कंडीशन होगी। 12 से डिवाइड करने के लिए 2 कंडीशन हो गई कि 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, तब वो नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए तो 12 से तभी विभाजित होगा जब 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि उसका फैक्टर जो आता है वो क्या आता है 12 और 4 आता है। इसके बाद और क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या m को 6 का भाग देने पर शेष फल 3 बचता है, तो 2n में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो आज का जो मेरा वीडियो है वो इन चीज़ों के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इसका लास्ट पार्ट मैं लाऊंगा, उसमें जितने रूल्स हैं उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो अंतिम पार्ट जो होगा ये मेरा पार्ट 2 है, इसमें मैं इंडियन सिस्टम में लिखना, फिर इसके बाद फार्मूले दिखाऊंगा, श्रेणी बना के उसमें समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, पूर्ववर्ती परिवर्ती संख्या, ये मेरे 1 2 3 वीडियो बनेंगे। इसके बाद जो मेरा लास्ट वीडियो होगा उसमें जितने टाइप के नंबर सिस्टम के 1-1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो उसमें आपको ये पूरे रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद ये वीडियो आप देखते जाइए, इनको नोट करते जाइए, फिर जो लास्ट का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको पूरे क्वेश्चन मैं एक तरफ से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये एक और प्रश्न ले लेते हैं, इसके बाद दूसरी बात करेंगे परिवर्ती पूर्ववर्ती में। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी संख्या n में 6 का भाग करने पर शेष फल 3 बचता है, शेष फल 3 बचता है, तो 2n में 6 का भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। देखिए किसी भी संख्या में 6 का भाग करने पर शेष फल 3 बचा, यानी जैसे मान लीजिए आप, जैसे कोई संख्या है 3 शेष फल बचता है, जैसे 39, इसको 6 से भाग किया। ठीक है, तो 39 में 6 को डिवाइड किए तो 6 6 जा 36। ये ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, 21 से करते हैं, जिससे कम रहे, तो 21 से, तो ये 6 3 18 होगा। कितना शेष फल बचेगा, 3 शेष फल बचेगा ये। अब क्या करें, 3 शेष फल बचा। अब इसी को अगर हम 2n करें, यानी ये क्या कर दें 42, देखिए 42 कर दें, तो ये जो शेष फल है ये भी दुगना हो जाएगा, यानी ये जाके 6 ही हो गया, तो ये पूरा हो गया 42 हो गया। तो शेष फल इसमें क्या बचेगा, इसका आंसर आएगा 0 बचेगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, शेष फल 0 बचेगा अगर किसी भी संख्या के
n संख्या में 6 का भाग करने पर अगर शेषफल 3 आता है तो उसमें 2n का इंटू करने पर क्या आएगा, 0 बचेगा। इसी तरह से अगर कोई हो नंबर, जैसे मान लीजिए आपको 2 आया, ठीक है, उसमें कोई रिमाइंडर आपको 1 बचता है, तो 2n में क्या इंटू करेंगे, मतलब 2n में क्या शेषफल बचेगा, तो उसमें भी 0 बचेगा। मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 31 है, इसको 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है, तो 31 दूने में क्या भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, उसमें 0 बचेगा। यानी जितना शेषफल हो उसके 2 का गुणा करने पर अगर उस पहाड़े में आता है तो वो शेषफल क्या होता है, 0 बचता है, यानी वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 2 एकम 2 हुआ, ये 1 आया, 2 पंचे 10, ये शेषफल देखिए 1 बचा। अब ये संख्या हम क्या हो गई, 2n हो गई, यानी 31 गुणे 2 हो गई, यानी 62 हो गए। अब इसमें शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह से जो संख्याएं हैं, और इसमें अब भाग की बात आई है तो एक बात मैं और बता दूं कि जो भाग का जो फार्मूला होता है, डिवाइड का जो फार्मूला होता है, डिवाइड का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल धन शेषफल। ये भाग का फार्मूला होता है। यानी अगर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, धन शेषफल। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे होता है। ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जिसमें हमेशा ये रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो जो भाज्य जो होता है जिससे हम भाग कर, मतलब जो संख्या भाग की जा रही है, भाजक वो होता है जिससे हम भाग करते हैं, और भागफल क्या है, जो भागफल करने पर जो आता है, और शेषफल क्या है, जो लास्ट में जो नंबर बचता है वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लिखे जैसे 635, अब इसको हम भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 12 से भाग कर, तो देखिए ये कितना होगा, पहले आप भाग करके देख लीजिए, 635 भागे 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी नहीं 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये 60 हुआ, ये आया 3 35। अब क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 24 आया, यानी ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 11 इसका शेषफल आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, शेषफल, ये क्या होगा, शेषफल होगा, ये क्या होगा, भागफल होगा, भागफल होगा। ठीक है, इसको कोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, भाज्य हुआ, और ये क्या होता है, भाज्य हो गया, और ये क्या हुआ, भाजक हो गया, है ना। अब देखिए इसको वेरीफाई करें, तो इसको क्या लिखिए, 635, इधर क्या लिखिए, 635 बराबर भाजक कितना है, 12 है, भागफल कितना आया, 52, और शेषफल कितना आया, 12। अब इसको देखिए, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 62, प्लस 11 करिए, आप कितना आ जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 635, इधर भी 635, दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी 635 बराबर 635, इतना हो गया। तो देखिए ये चीजें जो है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हर भाग में लागू होता है, किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये लागू होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम पूर्ववर्ती और प्रतिवर्ती, इसके बाद हम चलेंगे नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, जिसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा और थोड़ा सा डाउट रहता है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, जिससे हम जब क्वेश्चन करें तो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेजर और सक्सेसर। तो पूर्व का मतलब है पहले, और प्रतिवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, तो पूर्ववर्ती और प्रतिवर्ती संख्याएं क्या होती हैं,
देखिए पहले प्रतिवर्ती, फिर इसके बाद पूर्ववर्ती, प्रतिवर्ती और इधर पूर्ववर्ती। ये हो गया सक्सेसर और ये हो गया प्रेडिसेसर, ठीक है, पूर्ववर्ती। ये संख्याएं क्या होती देखिए, मान लीजिए प्रतिवर्ती क्या होता है कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे प्रतिवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती संख्या कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपका आ गया 399, इसमें जोड़ दीजिए आप, इसका पूर्ववर्ती कितना, परिवर्ती क्या हो, ठीक है, प्रतिवर्ती होता है, परिवर्ती होता है, प्रतिवर्ती ही होगा। मैं इसका प्रेडिसेसर सक्सेसर ज़्यादा करता हूँ। और तो देखिए 399 में का जो प्रतिवर्ती संख्या होगी वो कितनी होगी, 400 होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखिए पूर्ववर्ती में क्या है, जैसे मान लीजिए 399, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 3 से घटाने पर, यानी यदि किसी संख्या में एक घटाने पर कोई संख्या आती है तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 399 है, जैसे 399, इसमें -1 किए तो क्या आ गया, 398 आ गया। यानी 398 क्या है, 399 की पूर्ववर्ती संख्या ये है, 398। इस तरह से ये पूर्ववर्ती संख्या और प्रतिवर्ती संख्या हो गया। अब हम देखते हैं इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो बस इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम देखने के बाद फार्मूले आज मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में, तब तक आप रटते रहेंगे फार्मूले। तो फिर अगले वीडियो में मैं उनको करवा दूंगा। तो पहले देखिए फार्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो फार्मूले, पहला नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी इसको लिखते रहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर इसके बाद दूसरा नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर तीसरा नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये हुआ, ठीक। फिर चौथा नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये जो फार्मूला ये इम्पोर्टेंट, ये दो तरह से बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ प्लस का रहेगा तो ये माइनस यहाँ 2ab, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और ये 2ab घट जाएगा, यानी क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। और इसी का ऐसा भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जिसको इसी तरह यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा नंबर है इसका a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है,
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी ऐसा लिख लीजिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब होता है। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का 3ab, a प्लस बी लिख सकते हैं प्लस बी का क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 6 नंबर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल, ये क्या होगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। इसको चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a क्या हो जाएगा, a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब, ऐसा भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे फार्मूले हैं, इसके बहुत सारे फार्मूले मैं लिख के रखा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर तक हो गया था, जो भी 9 नंबर, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू यहाँ पर माइनस होगा, और इसी तरह से 10वें नंबर में a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से 11 नंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कितना आएगा। इसी तरह से 12 नंबर है, 12 नंबर क्या है, और मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc, ठीक है, माइनस c, ठीक। इतने फार्मूले, और एक ये भी होता है ए बी इक्वल टू 13 नंबर, ए बी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, a माइनस बी अपान 2, a माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, ये भी होता है। 14 नंबर क्या है, देखिए इनको जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। a का स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, ए का स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा क्या, सी माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, सी का स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए या ए माइनस सी, इसका क्या होगा, ए माइनस सी होता है, ये फार्मूला, ठीक है। और एक नंबर का फार्मूला मैं उस दिन लिखाया था, शायद नहीं लिखाया होगा या अगर लिखा भी दिया होगा तो एक बार फिर उसको लिख लीजिए। सम ऑफ ये nth टर्म का जो होता है, यानी 15 नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ऐसे nth टर्म तक यानी n पदों तक जो इसका योग होता है श्रेणी का, वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 होता है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। अब इसी को अगर स्क्वायर में कर दिया जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन n टर्म तक, n का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, या 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, n इंटू देखिए 2 इसके साथ जुड़ गया, 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 2। अब इसी का होल क्यूब आ जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 17 में 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे होल क्यूब n का क्यूब आ जाए, तो ये यही फार्मूला जो है वही होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये 6 ऐसे लिख लीजिएगा, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये नंबर होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। और इसके बाद होता है पहले n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, यानी पहले n विषम संख्याओं का योग, पहले 18 नंबर, पहले n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, बराबर n का स्क्वायर, ठीक है। और पहले n सम संख्याओं का योग, पहले n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये मैं फार्मूले जो है इसको जब मेरा लास्ट का जो वीडियो आएगा, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करते जा रहा हूँ, ये सब चीज़ों को फिर इसके बाद एक साथ पूरे क्वेश्चन, पूरा नंबर सिस्टम जो है उसको उसमें पूरा कवर कर लेंगे। उसकी पूरा क्या करना चाहिए कि उसको मैं बताऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक नंबर सिस्टम में होता है, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा जिसमें नंबर सिस्टम रहेगा। तो नंबर सिस्टम में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, दो सिस्टम रहेंगे, उससे कैसे किसी नंबर को लिखते हैं, उसमें कहाँ कामा इंसर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी जो छूटी हुई हैं या अभी जो इनका इंट्रोडक्शन है, जैसे भाग का क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, ये मत सोचिएगा आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा टाइम निकाल के एक दिन में अगर एक वीडियो आप पढ़ लिए, 2 दिन में भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपका बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई, ठीक है। तो चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।